हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर और या फिर टॉपिक। नाम क्या है उसका? सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ये इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये क्लास 10th 11th एंड 12th सबके लिए है और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये बिल्कुल यूज़फुल है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ टॉपिक दैट इज़ यूज्ड in all the, like, you can say, all the way. In 10th you'll find this topic, in 11th there is a glimpse of it, in 12th it's a particular chapter, and also in competitive exams or either in a general knowledge, like in your job opportunities, and like just to teach your children, in case it's a kind of topic that you must be aware of, right? It's kind of a social knowledge you should have about it. So let's start the topic, which is secondary activities. So सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जब भी आए तो कहने का मतलब है कि उसका प्राइमरी एक्टिविटी से कोई लेना देना है नहीं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट। तो उसमें हम बेसिकली फोकस करते हैं एग्रीकल्चर पे, वेर एज सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का जो कम्प्लीटली, अब क्योंकि यहाँ पे मशीन्स का इन्वेंशन हो चुका है and also industries has been well established, तो secondary activity is all about manufacturing. अब manufacturing क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जब हम रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल्स, जैसे साग खाना है, पालक लेके आते हैं मार्केट से, काट कुट के बनाते हैं, तब वो साग बनता है ना, पहले तो पालक ही बोलते हैं उसको। या फिर बैंगन का भरता खाना है, बैंगन लेके आएंगे तो वो नेचर से डायरेक्ट वैसे ही गोल गोल ही आता है, ऐसा तो नहीं है कि कट कुट के, वो एकदम ओरिजिनल फॉर्म है उसका। फिर जब भून भान के भरता बना दिया तो बन गया बैंगन का भरता। तो वो क्या है, अगर इस केस में देखें तो वो जो बैंगन है जो भी मार्केट से लेके आ रहे पॉलीथीन में, वो प्राइमरी एक्टिविटी। और जब उसको अपना भून दिया और बना उना दिया, जब भरता का शेप आ गया, वो हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी। तो वही मतलब होता है, रॉ मटेरियल वो सामान, वो नेचुरल रिसोर्स जो डायरेक्टली नेचर से मिलता है, जिसके साथ अभी हमने कुछ भी किया नहीं, अपना दिमाग ह्यूमंस ने नहीं लगाया। और जब उसी में अपना दिमाग लगा के कुछ बना उना देते हैं तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो व्हेन वी ट्रांसफॉर्म और वी चेंज द रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड गुड, that is what we call manufacturing. So here I have written it as well कि raw material change to finished good is known as manufacturing. all right, and तो manufacturing है, खेत में तो होगी नहीं, खेत में तो एग्रीकल्चर ही कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री की ज़रूरत है, इंडस्ट्री लग गई है। अब देखते हैं कि अगर इंडस्ट्री लगानी है तो जाहिर सी बात है कि अब मान लीजिए कि कंप्यूटर सीखना है, तो उसमें सीपीयू क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, ये सब ध्यान देंगे ना। तो इंडस्ट्री भी तो अगर लगा रहे हैं तो उसमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कहाँ पे लोकेशन है, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर लोकेशन के बेसिस पे बात करें तो इंडस्ट्री में आपको देखना है कि मार्केट आसपास हो, रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाए, पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए ईजिली, लेबर सप्लाई ईजिली मिल जाए, लेबर्स, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ हो वहाँ पे, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वहाँ, मतलब आपकी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करे। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का एग्जांपल ले, अब वो हमारे कंट्री में एक बेसिक इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री का मतलब है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसमें गवर्नमेंट भी बहुत अपना इंटरवेंशन दिखाती है, तो उसी तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑलराइट, उसके अलावा अगर आपको एक और इंडस्ट्री बताऊँ तो वो है फुट लूज़ इंडस्ट्री। अजीब है ना, सुना नहीं होगा। फुट लूज़ इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे कि क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, इसको वैरायटी ऑफ प्लेसेस पे लगा सकते हैं, और इसको स्मॉल क्वांटिटी में मतलब प्रोडक्शन किया जाता है, एंड कम लेबर भी लगते हैं, कम इन्वेस्टमेंट, मतलब छोटे लेवल पे, ताकि नुकसान हो भी तो सहा जा सके, और इसको कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, तो देखिए साइज़ के बेसिस पे देखा जाता है इसको। अगर साइज़ के बेसिस पे बात करें, 3 टाइप में होगा: कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो हाउस होल्ड जो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री, उसको हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल यूनिट, कम पैमाने पे बनाया जाता है, इसमें लोकल रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता है ना, जो मतलब जो भी बनाते हैं, क्योंकि सेकेंडरी एक्टिविटी है तो यहाँ पे फिनिश गुड ही मिलेगा, चाहे कम मात्रा में बने चाहे ज़्यादा मात्रा में बने। ठीक है, तो लोकल रॉ मटेरियल का यूज़ करके फिनिश्ड गुड करते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर गुड बोल रही हूँ, प्रोडक्ट, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो वो या तो घर में ही यूज़ होने वाला होता है, या फिर छोटे लेवल पे, जैसे गांव के किसी दुकान में लोकल मार्केट में बेच दिया,
या फिर बार्टर सिस्टम के लिए यूज़ होता है कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री का प्रोडक्शन। इससे बड़े लेवल पे हो ही नहीं सकता क्योंकि इतना प्रोडक्शन ही नहीं किया जाता है। और पास्ट टाइम में जो है ना, मेंबर्स जो होते थे जैसे कि फूड स्टफ, शूज़, पोइट्री, ब्रिक्स, ये सब बना लेते थे, ठीक है ना, कॉटेज इंडस्ट्री के थ्रू। और मतलब ये अपने घर की खेती होती है, कहने का मतलब है कि ये कोई भी इंसान कर लेगा क्योंकि छोटा अपना, मान लीजिए बेस्ट एग्जांपल पोट्री हो गई, वो जैसे वीविंग करते हैं, स्वेटर वेटर बना के बेच लो, तो जो घर के लेवल पे कर ले। इसमें हाउस होल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, आपको कोई लेबर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, या आस पड़ोस में कोई लो स्किल लेबर भी है तो काम चल जाएगा, ठीक है। और यही बात करें अगर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो उसमें लोकल रॉ मटेरियल ही यूज़ होता है। अब आप कहेंगे लोकल रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल कहने का मतलब है कि रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, जो भी हमें नेचर से मिलता है। और यहाँ पे अब हम थोड़ा चेंज करते हैं कि सिंपल ड्राइवन मशीन, मतलब यहाँ पे अब थोड़ी अब यहाँ पे मशीन का इंट्रोडक्शन हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के टाइम। कॉटेज इंडस्ट्री के टाइम सब हाथ में हैंडीक्राफ्ट, यहाँ पे हो गया मशीन का, कहाँ पे? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। तो फिर इसमें सेमी स्किल, अब थोड़े से स्किल्ड लेबर भी यूज़ होने लगे हैं, ठीक है ना। अब ये जो स्मॉल स्केल, अब ये तो घर के पैमाने पे बनता था और घर में जो भी सामान बना है वो यूज़ हो जाएगा, या बार्टर कर लो, बार्टर सिस्टम, सामान एक्सचेंज करना, या फिर विलेज के मार्केट में बेच ले। यहाँ पे थोड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है क्योंकि थोड़ा अप लेवल की स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काम करती है। और इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसे डेवलप कंट्री में ये देखा जाता है, ठीक है, कंट्री में देखा जाता है। और डेवलप्ड लेबर जो है इनमें इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपको देखने को मिलेगी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें, लार्ज से याद रखिएगा, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सेमी स्किल लेबर एंड सिंपल ड्राइवर मशीन यूज़ होने लगी। लार्ज स्केल में लार्ज मार्केट, बहुत सारे रॉ मटेरियल, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो वेरियस रॉ मटेरियल, यहाँ पे लोकल रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा था। पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। स्किल लेबर, यहाँ पे सेमी स्किल्ड थे, यहाँ पे बिल्कुल आपको मास्टर होना चाहिए, ठीक है ना। स्किल लेबर लार्ज स्केल में। एडवांस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सेमी ड्राइवन था, यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी। लार्ज इन्वेस्टमेंट, बराबर, लार्ज स्केल है तो लार्ज इन्वेस्टमेंट होगा ही, तब तो जाके बोलेंगे ना कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। फिर इनपुट या रॉ मटेरियल की बात करें, इसके बेस पे इंडस्ट्री कैसे लगती हैं, तो एग्रो बेस्ड होती हैं। एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर बेसिस, तो फील्ड से फार्म में फिनिश गुड होता है, मतलब खेत से जो सामान, सब्जी वब्जी उठाओ और उसको शेप दो, जैसे अमेरिका वगैरह में या फिर और भी बाकी कंट्रीज़ में देखते होंगे आप, सामान पैक करके मिलता है, तो वो क्या है, फील्ड से फार्म में फिनिश गुड को शिफ्ट करना फ्रॉम, और वो रूरल टू अर्बन एरिया जाता है, बिकता बुकता है और पैसे आते हैं। शुगर, पिकल, फ्रूट, जूस, स्पीसीज, रबर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके कि कैसे आप इनपुट को यूज़ कर रहे हैं इन इंडस्ट्री। अब जैसे ये जूस हो गया, स्पीसीज हो गए, स्पाइसेस, शुगर, ये सब पैक होके तो आता है ना। और प्रोसेसिंग करते हैं जैसे कि प्रोड्यूसिंग क्रीम, ये सब चीज़ें, क्रीम, बटर पैक करके मिल रहा है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बन गई। सॉरी। फिर बात करें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, दो तरीके का मिनरल, फेरस, नॉन फेरस। फेरस विच हैव आयरन इन इट, नॉन फेरस विच डोंट हैव आयरन इन इट। तो जो फेरस मिनरल वाली इंडस्ट्री होती है, एग्जाम्पल आयरन है तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एंड इन इंडिया दिस इंडस्ट्री प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इनफैक्ट इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ऑल ओवर द वर्ल्ड। नॉन फेरस डोंट हैव आयरन, सो द इंडस्ट्रीज आर लाइक कॉपर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, ज्वेलरी एंड वॉट इंडस्ट्रीज, वही ज्वेलरी इंडस्ट्री। नॉन मेटालिक में यूज़ होता है जैसे सीमेंट, पोट्री, ये सब बन जाएगा। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में आपका मिनरल ऑयल यूज़ करके पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल को पेट्रोलियम भी कहते हैं, तो केमिकल इंडस्ट्री में पेट्रोलियम का यूज़ करके होगा प्रोडक्शन। सिंथेटिक फाइबर होगा, लेदर, वुलन, टेक्सटाइल, इवरी, हाथी के जो दांत वगैरह, तो उससे चीज़ें केमिकल इंडस्ट्री में बनेंगी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन आर कंट्री इंडिया। बेसिक इंडस्ट्री माना जाता है। बेसिक का मतलब ये नहीं कि काम चल, बेसिक का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, मतलब ये इंडस्ट्री हमारे कंट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इससे हम बहुत ज़्यादा मात्रा, बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए इसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो बेसिक इंडस्ट्री है। मशीन टूल्स, हाई लेवल का यूज़ होता है। आयरन ओर का यूज़ करते हैं, कोल, मैग्नीज, लाइमस्टोन, इन सब चीज़ों का यूज़ होगा। इसके अलावा आपका इसको यहाँ पे मिनी स्टील मिल्स भी बनाए जाते हैं ताकि डिफरेंट डिफरेंट लेवल की प्रोडक्शन की जा सके। एशिया, इसमें नागासाकी एंड टोक्यो, योकोहामा जापान, शंघाई, टिंस्टिन एंड वुहान इन चाइना, एंड जमशेदपुर, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम, भद्रावती, ये सारी जगहों पे होता है क्या, आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन। ये इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लगाई जाती हैं। और इंडिया में तो आपको पता है जमशेदपुर,
बोकारो, सलीम, विशाखापट्टनम एंड भद्रावती, ये सब यहाँ पे ज़्यादातर आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है हमारा इम्पॉर्टेंट वन, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल से मतलब है कि बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री लगना, ठीक है ना। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 3 सब सेक्टर्स होते हैं इसके, मतलब 3 पार्ट में बटी हुई है, हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल सेक्टर। हैंडलूम की बात करें तो इसमें हैंड से समझ जाइए कि हैंड यूज़ हो रहा है, तो लेबर मशीन के तो हैंड आने से है ना, वो तो रोबोट का अलग चीज़ है। तो हैंडलूम मतलब कि लेबर इंटेंसिव होता है ये, सेमी स्किल्ड लेबर यूज़ होते हैं और स्मॉल इन्वेस्टमेंट किया जाता है। पावरलूम क्योंकि मशीन बेस्ड है तो लेस लेबर, कम लेबर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ज़्यादातर मशीन यूज़ होता है। और इससे हम ये कह सकते हैं ना कि पावरलूम ने हमारी लेबर की एम्प्लॉयमेंट छीन ली है। ऑब्वियसली बोल सकते हैं, बोलो ना। तो पावरलूम की वजह से लेबर की एम्प्लॉयमेंट छीन गई है, तो फ़ायदा है तो नुकसान भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मशीन ज़्यादा यूज़ हो रही है, लेबर का थोड़ा कम यूज़ हो गया, एंड वॉल्यूम मतलब कि ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ गया। मिल सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव होता है एंड ये बहुत फाइन क्लोथ्स, मतलब बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स, डिज़ाइनर क्लोथ्स बना रहे। जैसे पहले के टाइम में हमारे इंडिया में जैसे हैंडीक्राफ्ट होता था तो औरतें अपने खुद से ये लहंगा चोली वगैरह बनाती थी, और वही जब ब्रिटिशर्स अपनी इंडस्ट्री से बना के लाते थे तो फाइन क्वालिटी का था क्योंकि मशीन की थी ना। तो वही यहाँ पे मिल सेक्टर इंडस्ट्री मतलब कि फ़ाइन क्लोथ्स बनता है, ठीक है। और ज़्यादातर इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट, यहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और बनाए जाते हैं क्लोथ्स अच्छे अच्छे। यूके, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, जापान, यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा, और यहाँ मतलब इंपोर्ट करवाया जाता है कॉटन स्पेशली बाकी कंट्री से, और यान इंपोर्ट करके बना, मेड फ्रॉम यान, ठीक है ना। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जिसको हाईटेक भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये, मतलब एकदम हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री डेवलप हो गया, मशीन वगैरह सब आ गया है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है। वाइट कॉलर इसमें यूज़ हो रहे हैं आपके लेबर, जिसमें इनको प्रोफेशनल कहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका एग्जांपल है, और प्लान बिजनेस किया जाता है इसमें, पार्क एग्जांपल है इसके। तो आई होप दैट सेकेंडरी एक्टिविटी इज़ क्लियर टू यू गाइज. It must have been, right? Because I've explained in a good way. It's not overconfident, it's just confident that I'm having, because I really have explained it in a good way, right? So now you know what you have to do, that you have to like, share and subscribe the channel, press the bell icon, and the most important thing, just do comment it down what you think about me. Thank you, love you.